तो एक बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट फैसले को रद्द करेगा, ये ओवैसी का कहना है। और बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं, हाईकोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी का ये बड़ा बयान और कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले को रद्द करेगा। MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, उनका बयान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ गया है। उम्मीद जता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रद्द करेगा। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उम्मीद की जा रही थी कि ओवैसी का बयान आएगा और वो आया। भोपाल लिए चलेंगे, रमाकांत के पास अपडेट है। रमाकांत जी देखिए ललित, जिस तरह से जो राजनीतिक बयानबाजी अब होना है वो होना शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है उसको राम जन्मभूमि मामले से जोड़कर देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी मुस्लिम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट से भी तकरीबन फैसला लगभग वैसा ही आया। और यही मामला है कि देखिए, लीगल ओपिनियन लेने के लिए हर समुदाय जो है वो अपने स्टेप उठा सकता है। जो इंदौर बेंच ने जो फैसला दिया है उस पर जो मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे, तो उनके पास यही एक बेहतर और आखिरी विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो भी उनको मान्य करना होगा। और इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला राम जन्मभूमि के मामले में आया था और अब इंदौर बेंच का फैसला, उसी का जिक्र ओवैसी साहब भी कर रहे थे। दुर्गेश जी, एक रिएक्शन जल्दी से। ओवैसी जी कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। देखिए, निश्चित रूप से जो भी देश में रह रहा है उसको कानून मानना पड़ेगा और मुस्लिम पक्ष अगर वहां जाना चाहता है तो उसकी वो है, वो क्या करता है। पर आज का दिन उनको, मुझे लगता है कि सहर्ष भाव से इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। आप देखिए, जब विभाजन के समय पे जो हिंदू पक्ष जो पाकिस्तान में था वो 8% था, अब जाके 0.25-0.3% बचा हुआ है। और जो मुस्लिम पक्ष हिंदुस्तान में 3-4% था, आज 24-25% हो गया है। तो हमने तो उनके हितों की रक्षा की, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम यहाँ पर किया गया। पर उसके विपरीत आज उनको बड़ा मन करते हुए, क्योंकि जो ASI का सर्वे है, जो वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक आधार है, उन सब चीजों को उनको मानना चाहिए और एक कदम आगे बढ़कर भाईचारा गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए उनको उस फैसले पर कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहिए और अपने भाइयों को भी बधाई देनी चाहिए। पर इसके विपरीत हम देख रहे हैं, वही तो शेख रुस्तम कह रहे थे कि भाई इससे बेहतर मिसाल तो हो ही नहीं सकती थी ना, कि नमाज भी हो, पूजा भी हो। यही शेख रुस्तम तो जिक्र कर रहे थे केशवानी साहब। जो 5 टाइम में यहाँ पे मुस्लिम समाज आराम से अपनी इबादत कर सकता है, किसी को कोई रोक नहीं है। पूरे सौहार्द जो उनके अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा की जा रही है। पर आपको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी चीज को जो ASI सर्वे कर चुका है, जो वैज्ञानिक आधार बता चुके हैं, जो उसका पुरातत्व महत्व है, वो सब बता रहा है। और वहां पे जो मौजूद शिलालेख हैं, हर चीज उस चीज की गवाही दे रहा है कि यह मंदिर था। मुगलों के आतंक के बाद उस चीज को ध्वस्त कर मस्जिद बनाने का काम कर दिया था वहां पे। ऐसे निर्णयों का मुझे लगता है कि एक कदम आगे बढ़कर उसी सर्वे के आधार पर ही आज जो है फैसला आया कोर्ट का। दुर्गेश जी, ठीक है, मैं बहुत जल्द एक रिएक्शन लूंगी शेख रुस्तम जी से भी, लेकिन मिथिलेश हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है इंदौर हाईकोर्ट के पास ही। मिथिलेश, वहां पर जितने भी हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता थे, जितने भी लोग थे, अभी आप ही के साथ मौजूद थे, क्या कहना है उनका, एक रिएक्शन लीजिए। अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान आया बीच में। जी बिल्कुल। अब मुस्लिम जो पक्ष है उनकी तरफ से अब अभी तक उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की है, लेकिन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तो लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग बाहर निकले ये स्टेटमेंट आया, आपकी आंखों में आंसू नजर आया, भावुक हुई आप। भावुक तो होना तय था ना, इतने सालों का संघर्ष है, इतने सालों के वो सब आग से उमड़ कर बाहर आना ही था। क्या आज आपको जब ये इतना बड़ा जजमेंट आया, ऐतिहासिक फैसला आया, क्या याद कर रही थी आप? बहुत सारी बातें आपने रखा, हम यहाँ पे मौजूद थे। किन चीजों को आज आपने सबसे ज्यादा याद किया इस संघर्षों में? मैंने अभी सभी को यही बताया कि हम लोगों ने जो हमारी पीढ़ी ने जो देखा है, जो बचपन से लेकर आज तक में हमने वहाँ पर कर्फ्यू देखा, लड़ाइयाँ देखी, मारपीट देखी,
भाइयों को जेलों में जाते हुए देखा, उन लोगों के संघर्ष देखे, तो ये देखकर भावुक हुई मैं, थोड़ा सा रोना आया। गोपाल जी खुशी की। गोपाल जी आए थे, उनकी आंखों में आंसू था। गोपाल भैया का संघर्ष तो मैं कहती हूँ, उन्होंने परिवार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, वो सिर्फ भोजशाला मुक्ति आंदोलन में बिल्कुल जूझ कर, बिल्कुल भीड़ कर उन्होंने काम किया है। दिन रात नहीं देखी, 24 घंटे इसी में लगे रहे। पिटीशन जब से फाइल हुई है तब से लेकर आज तक मैं उनको देखती आई हूँ और उन्हीं को फॉलो करके उन्हीं के साथ रहती हूँ। आज इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे कितना बड़ा संघर्ष, कितना बड़ा त्याग है, क्या मानते हैं आप? नहीं, त्याग करने वाला कोई एक या दो नहीं है, मैं पूरे धार वासियों का संघर्ष मानती हूँ। पिटीशन फाइल करना, उनके दिन भर लगे रहना, वो उनकी बात बराबर है। उन्होंने एक सब पूरा प्रतिनिधित्व किया है, सभी ने, उनका तो श्रेय है ही, पर हमारे धार की जितनी भी जनता है, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। हर एक ने संघर्ष किया है, बराबरी का हकदार है हर धार का व्यक्ति। तो पूरे धार आज धार में कैसा माहौल है? आज धार में दिवाली है। आज धार में दिवाली है, हर घर दिए हर घर दिए जलेंगे, मिठाइयां अब आगे बटेंगी, अब आगे मूर्ति आप को विसर्जित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? मिथिलेश, ये भी पूछिए इनसे, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मूर्ति लाना है, वहां पर मूर्ति भी रखना है, स्थापित करना है। देखिए, मुख्य जो याचिकाकर्ता हैं उनसे बातचीत करते हैं। मूर्ति को लेकर अब आगे का क्या प्रक्रिया होने वाली है? देखिए, केंद्र सरकार को अभी हमारी जानकारी के अनुसार ये निर्देशित किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा कि केंद्र सरकार मूर्ति को लंदन से ला करके भोजशाला में स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो अब केंद्र सरकार इसको किस तरीके से करती है, उसको कितना समय लेती है, वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है, पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए केंद्र सरकार इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। और लंदन, क्योंकि ये विषय केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार लंदन से मूर्ति ला करके स्थापित करेंगे। और जब हम पूरी प्रतीक्षा में है कि जैसे मूर्ति यहाँ पर आती है, हम उसका भव्य तरीके से स्वागत करके उसकी स्थापना फिर से करेंगे और उसके भव्य रूप से पूजा अर्चना करेंगे। आप तो लखनऊ से आए हैं जी, और लखनऊ से कुलदीप तिवारी निकले और लगातार इस पे कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। माता सरस्वती ने बुलाया है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं कैसे आया। मतलब आप ये सोचिए कि लखनऊ में एक व्यक्ति, मैं अगर आप कहें तो मैं बता दूं एक सेंटेंस में कि जब ज्ञानवापी का हमने कोर्ट में केस किया, और जो है 19 फरवरी 2021 को जब ज्ञानवापी का हमने मुकदमा दाखिल कर लिया, तो उसके बाद पता नहीं कहां से मेरे पास में एक मैसेज आता है, एक मेरे पास में एक फोटो आती है जिसमें ये लिखा था कि भोजशाला में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। सफेद रंग के बैनर पे नीले रंग से वो फोटो लिखी हुई थी, सफेद रंग के बैनर में नीले रंग से लिखा हुआ था कि भोजशाला में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। अचानक मेरे अंदर जिज्ञासा जागी कि भोजशाला क्या है। वहां से धीरे धीरे कड़ी शुरू हुई, मैंने लोगों से संपर्क किया, फिर यहाँ मध्य प्रदेश के लोगों का संपर्क ढूंढा। उसके पहले मैं कभी जो है मतलब ये सोच नहीं सकता था कि मैं लखनऊ से आकर के यहाँ पे इस तरीके का काम, लेकिन माता सरस्वती ने मुझे करवाया। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, ऐसे लेकर एक रिएक्शन भी हो जाए जरा। मुझे ये ईश्वर ने, माता सरस्वती ने ये कार्य सौंपा और उन्होंने ही, मुस्लिम पक्ष तो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया। सबका रास्ता खुला हुआ है, ये उनका अधिकार है। मुस्लिम पक्ष को जाना चाहिए अगर उनको लगता है कि वो अपनी बात को और बेहतर तरीके से रख सकते हैं, जो हाईकोर्ट में नहीं रख। क्या एएसआई का सर्वे किसी तरह से कमजोर साबित होगा? सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई कमी बेशी तो नहीं रह जाएगी? ललित एडवोकेट भी है, सीधे ये लीगल चीजें हैं, सीधे उन्हीं पे बातचीत करेंगे और उन्हीं से पूछते हैं जो लगातार ये पूरा केस लड़ रहे थे, उनसे ही पूछते हैं कि अब आगे आने वाले समय में इसमें और क्या कुछ प्रोसेस होंगे, आने वाले समय में क्या कुछ और कानूनी लड़ाई लड़नी बाकी है क्या, या हाई कोर्ट ने जो कुछ अपना फैसला सुना दिया है। अब देखिए, अब हाई कोर्ट का तो आज निर्णय आ चुका है, क्या इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात भी आई थी कि अब मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहा है? देखिए, उनका अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मेरा मानना है कि कम से कम जो भी इस विषय को लेके जो दो समुदायों के बीच में कटुता रही, वो कटुता कम से कम आज इस निर्णय के बाद खत्म हो जानी चाहिए और सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। जो तथ्य सबको सामने दिखता है, अपनी आंखों से स्पष्ट है कि ये मंदिर है, उसको स्वीकार करते हुए उपासना स्थल